आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय है ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिनों की ध्यान विधि। यह ध्यान विधि इतनी खास है कि अगर आप इसे 21 दिनों तक नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह विधि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। तो सबसे पहले आइए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह का वह खास समय जब वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। यह समय सूरज उगने से पहले का होता है, जो आमतौर पर सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होता है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय जागते हैं तो वह समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि यह समय शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी दी गई है। हमारे शास्त्रों में रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रुद्रकाल कहलाता है, जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। दूसरा काल राक्षस काल होता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक चलता है। तीसरा गंधर्व काल होता है, जो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रहता है। और चौथा काल मनोहर काल होता है, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। ब्रह्म मुहूर्त इसी मनोहर काल में आता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी ज्ञान और मुहूर्त यानी समय। इसका मतलब है वह समय जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस समय को शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय देवताओं और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस समय ध्यान, प्रार्थना या पढ़ाई जैसी सकारात्मक गतिविधियां करना बहुत लाभदायक होता है। सभी धर्मों में भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या अन्य पूजा स्थल। ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है। इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन होती है और प्रदूषण खत्म हो चुका होता है। रात के समय ओस गिरने के कारण यह वायु और भी शीतल और शुद्ध हो जाती है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं भी शांत होती हैं, क्योंकि हम अभी अभी गहरी नींद से जागे होते हैं। यही कारण है कि इस समय पढ़ाई करना, प्लानिंग करना या ध्यान लगाना बहुत फायदेमंद होता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की कुंजी है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देते हैं, उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। प्राचीन काल में जब बिजली नहीं होती थी, तब लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे। यह उनके जीवन का एक हिस्सा था। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं, वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग देर रात तक जागते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वे अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस समय आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय आपकी मनोदशा और सोच बहुत स्पष्ट होती है। जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से उस कार्य में लग जाते हैं। इस समय की गई प्रार्थनाएं और ध्यान बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। जब आप इस समय कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो वह जल्दी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करें। यह समय आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, काम कर रहे हों या किसी भी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हों,
ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब सवाल यह है कि आप इस समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालें। इसके लिए आपको रात में जल्दी सोना होगा। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद आप 21 दिनों की ध्यान विधि का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यह विधि बहुत सरल है। आपको बस एक शांत जगह पर बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराएं। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगी है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। अब बात करते हैं उस विशेष ध्यान विधि की जो आपकी कोई भी मनोकामना या इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती है। इस विधि को 21 दिनों तक लगातार करना होता है और इसका सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। इसे केवल 10 मिनट प्रतिदिन करना है, लेकिन इसे पूरी तरह ध्यान और समर्पण के साथ करना जरूरी है। इस विधि को शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोग इसे न करें। जिन व्यक्तियों को हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की समस्या या सांस लेने में कठिनाई होती है, उन्हें इस विधि से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस को रोकना पड़ता है, जो इन स्थितियों में असुविधा या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो ही इस विधि को करें। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, इसलिए इस दौरान उठकर ध्यान के लिए तैयार होना जरूरी है। उठने के बाद आप फ्रेश हो जाएं। यदि संभव हो तो स्नान कर लें, लेकिन यदि समय कम हो तो केवल हाथ मुंह धो लेना भी पर्याप्त है। इसके बाद आप किसी शांत स्थान पर जाएं। यह स्थान आपका पूजा स्थल, ध्यान कक्ष या घर का कोई कोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर ताजी हवा आती हो, क्योंकि प्रातः काल की शुद्ध वायु इस ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यानस्थ होने के लिए जमीन पर चटाई या कुशन बिछाकर सीधे बैठ जाएं। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठें। इसके बाद कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद कर लें और शरीर को स्थिर रखें। यह समय है अपने ध्यान को केंद्रित करने और बाहरी दुनिया की सारी बातों को भुलाने का। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तो अब आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र वह स्थान है जो आपकी भौहों के बीच में स्थित होता है। यह ध्यान का प्रमुख केंद्र है, जहां से आपकी इच्छाओं और विचारों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचाया जाता है। अपनी चेतना को इसी स्थान पर केंद्रित करें। अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करें। अब आप एक गहरी सांस लें और उसे अंदर ही रोक लें। सांस रोकने के दौरान अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ही बनाए रखें। इस दौरान अपने इष्ट देवी देवता, गुरु या किसी ऐसे शक्ति के बारे में सोचें जिसे आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी छवि को अपने मन में देखें और उसे आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। सांस रोकने के दौरान अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। यह मनोकामना केवल एक ही होनी चाहिए, इसलिए इसे पहले से तय कर लें। इसे स्पष्ट और सरल शब्दों में दोहराएं, जैसे हे भगवान, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें या मेरी यह इच्छा पूरी करें। अपनी इच्छा को पूरी आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। जब तक आप सांस को अंदर रोक सकते हैं, तब तक अपनी इच्छा को दोहराते रहें और अपने इष्ट की छवि को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करते रहें। जब आपको लगे कि अब और सांस रोकना संभव नहीं है, तो धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ दें। ध्यान रखें कि सांस हमेशा नाक से लें और मुंह से छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें। इस दौरान अपने शरीर और मन को शांत रखें। अपनी सामान्य स्थिति में वापस आएं। यह समय है अपनी ऊर्जा को स्थिर करने का। अब इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करें। फिर से गहरी सांस लें, उसे अंदर रोकें और अपनी मनोकामना को दोहराएं। इस बार भी अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें और अपने इष्ट की छवि को अपने मन में देखें। इस पूरी प्रक्रिया को 10 मिनट तक जारी रखें। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लेते रहें।
यह ध्यान विधि सरल है, लेकिन इसे पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करना जरूरी है। इसे लगातार 21 दिनों तक करें, बिना किसी दिन छोड़े। यदि आप इसे बीच में छोड़ते हैं या किसी दिन इसे नहीं कर पाते, तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप अपने मन की गहराई से किसी इच्छा को बार बार दोहराते हैं, तो वह ब्रह्मांड तक पहुंचती है और पूरी होने लगती है। ध्यान के दौरान यह जरूरी है कि आपका मन भटकने न पाए। अगर किसी भी समय आपका ध्यान कहीं और जाता है, तो उसे वापस आज्ञा चक्र पर लाएं। यह अभ्यास आपके ध्यान और एकाग्रता को मजबूत करता है। यह विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस विधि का अभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके पूरे दिन को बेहतर बनाती है। यदि आप इसे सही तरीके से और नियमित रूप से करते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। यह विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास, शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। इस विधि को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करने के लिए तैयार हैं। इसे केवल 21 दिनों तक करने का नियम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप इसे करते हैं, तो अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है और आपकी इच्छाओं के मार्ग में बाधा डाल सकती है। याद रखें कि यह विधि केवल एक तकनीक है। इसका प्रभाव आपके विश्वास, अनुशासन और समर्पण पर निर्भर करता है। इसलिए इसे पूरे मन और आत्मा के साथ करें। जब आप इसे करते हैं, तो अपने मन में यह विश्वास रखें कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो अब बात आती है कि इस प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान काम करता है, वह वास्तव में कितना प्रभावी और गहन है। हमने यह समझा कि हमारा आज्ञा चक्र इच्छाओं और संकल्पों के पूर्ण होने का केंद्र है। जब हम इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी विशेष इच्छा या लक्ष्य को दोहराते हैं, तो यह हमारे मन और ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लेकिन यह केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया ही नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है। आज्ञा चक्र को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है और मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है। मेलाटोनिन न केवल नींद के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक अनुभवों को भी गहराई प्रदान करता है। जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और गहरी चेतना का अनुभव होता है। सांस को रोकने का प्रभाव भी गहन वैज्ञानिक आधार रखता है। जब हम सांस को अंदर भरकर रोकते हैं, तो शरीर में एक फाइट ऑनर फ्लाइट स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में हमारा शरीर अत्यधिक सतर्क हो जाता है और दिमाग अनावश्यक विचारों को छोड़कर केवल उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को सक्रिय करता है, जो निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि वह अनावश्यक गतिविधियों को रोक दे और केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। इसके अतिरिक्त सांस रोकने से हमारी ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो भी बदलता है। योग और प्राणायाम में इसे प्राण कहा गया है, जो जीवन ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तो यह हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर केंद्रित हो जाती है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के केंद्रित होने से यह चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारे विचारों और इच्छाओं को बल प्रदान करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। अवचेतन मन हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों और गहरे विचारों को नियंत्रित करता है।
जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड में तरंगों यानी वाइब्रेशंस के रूप में प्रसारित होती हैं। यह ब्रह्मांड उन तरंगों का उत्तर उसी प्रकार की घटनाओं और अवसरों के माध्यम से देता है। जब हम किसी विचार को गहराई से अपने अवचेतन मन में उतार देते हैं तो वह विचार ब्रह्मांड तक पहुंचता है और हमारे जीवन में उसी विचार से संबंधित परिस्थितियों को आकर्षित करता है। इस विधि का प्रभाव इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि हम इसे सुबह के समय करते हैं। सुबह का समय विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त हमारे शरीर और मन के लिए सबसे शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर समय होता है। इस समय हमारा मस्तिष्क एक विशेष अवस्था में होता है जिसे अल्फा स्टेट कहा जाता है। अल्फा स्टेट वह अवस्था है जब हमारा मस्तिष्क गहरी शांति और ध्यान में होता है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए इस समय किए गए ध्यान और संकल्प का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप लगातार 21 दिनों तक इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वह आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को ब्रह्मांड तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। यह विधि आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती है और आपके मन और शरीर के बीच संतुलन बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विधि आपको आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। जब आप सांस को रोकते हैं और अपने विचारों को एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं तो यह आपके आत्मनियंत्रण और धैर्य को बढ़ाता है। यह आपको अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक अनुशासित और केंद्रित बनाता है। इस विधि का अनुसरण करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसे पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करें। अगर आपके मन में संदेह होगा या आप इसे आधे अधूरे मन से करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए इसे करते समय अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखें और अपनी इच्छाओं को पूरा होने की कल्पना करें। आखिरकार यह विधि केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को सकारात्मकता, शांति और संतुलन से भरने का एक माध्यम भी है। इसे अपनाने से न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव भी करते हैं। यह विज्ञान और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे मन और शरीर की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। इसलिए इसे एक साधारण अभ्यास न माने, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और इसके गहरे लाभों का अनुभव करें। इस विधि के अभ्यास के दौरान ध्यान रखें कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जब आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह प्रक्रिया केवल इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का मार्ग भी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि का उपयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया, अगर आप इस विधि का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव आप पर ही पड़ सकता है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि आप जो भी ऊर्जा फैलाते हैं वही ऊर्जा आपके पास वापस आती है। इसलिए अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। इस विधि के माध्यम से आप अपनी मानसिक शक्ति को पहचान पाएंगे और उसे नियंत्रित करना सीखेंगे। यह विधि न केवल आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि यह आपको आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और आत्म विकास यानी सेल्फ ग्रोथ का अवसर भी देती है। जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में एक अनुशासन लेकर आती है और आपको मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाती है। याद रखें, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप इसे 21 दिनों तक करते हैं तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह विधि आपके विचारों और कार्यों को
सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करती है। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह विधि केवल एक प्रार्थना या ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। जैसे जैसे आप इस विधि को अपनाते हैं, आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। आप अपने आसपास के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर रहे हैं। अगर आप इस विधि का अभ्यास करते हैं और अपनी प्रार्थना को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने निश्चित है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप धैर्य रखें और अपने प्रयास को जारी रखें। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विधि काम नहीं कर रही। हर चीज का एक सही समय होता है और अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अगर आपको आज की हमारी प्रस्तुति ने प्रेरणा दी है या आपको इसे समझने में मदद मिली है, तो कृपया हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी के जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आएं। अंत में ध्यान और प्रार्थना के इस दिव्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सच्चे मन और निष्ठा से इस विधि को अपनाएं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।